यहां पर देखेंगे, आपको रोकेंगे रुपेंद्र। यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने यहां पर समय मांगा है। गृह मंत्री अमित शाह से वक्त मांगा गया है, तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यहां पर अब चिराग पासवान ने गृह मंत्री से समय मांगा, लेकिन गृह मंत्री की ओर से अभी तक समय नहीं दिया गया। पटना से दिल्ली लौटकर आ गए चिराग पासवान। चिराग पासवान दिल्ली में मौजूद थे और पूरी उन्होंने कोशिश की कि अमित शाह से वक्त मिल जाए। एनडीए बहुत मजबूत था, ऐसा चिराग पासवान ने कहा था। और अब चिराग पासवान ने जब अमित शाह से समय मांगा तो अमित शाह से उनको समय मिलने का नहीं मिल पाया और अब वो वापस यहां लौटकर आ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान को वक्त नहीं मिला, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहां पर दिल्ली लौटकर आ गए हैं, माफ कीजिएगा, पटना से दिल्ली लौटकर आ गए हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान दिल्ली में जब मौजूद है तो पूरी कोशिश उन्होंने की कि एक मीटिंग अमित शाह से हो जाए और उसके बाद यहां पर वो समय जो है गृह मंत्री अमित शाह से उन्हें नहीं मिल पाता है। मुझे नहीं पता कि ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान है कि नहीं, बट हैविंग सेड दैट मैं ज़रूर मानूंगा कि मौजूदा परिस्थिति में भी बिहार में एनडीए इतना मजबूत है कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार में जीत सकते हैं। ऐसे में मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा बनते हैं या वो महागठबंधन में ही रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि परिस्थितियों पे नज़र है और एक बार पूरी क्लैरिटी आ जाए उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना रुख तय करेगी। तो चिराग पासवान को आपने सुना, वो कह रहे थे कि हम अकेले भी 40 की 40 सीटें यहां पर जीत सकते हैं। हमारे सहयोगी रुपेंद्र जुड़े हुए। रुपेंद्र, बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं क्या चिराग पासवान, इसीलिए मिलने का समय मांगा और समय नहीं मिल पाया? रुपेंद्र, देखिए, चिराग पासवान की राजनीति की बात की जाए तो नीतीश कुमार से विपरीत चिराग पासवान की राजनीति है। एनडीए में चिराग पासवान इसलिए जा रहे थे कि वो 40 से 40 सीटें की बात कर रहे हैं कि लड़ लेंगे। ये 2020 के चुनाव की बात की जाए, विधानसभा में भी उन्होंने पूरी सीट पर चुनाव लड़ा था और मात्र उनका एक विधायक जीता हुआ था और उस विधायक को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में जेडीयू में मिला लिया। तो साफ तौर पर चिराग पासवान अपनी ताकत को देख चुके हैं। अब चिराग पासवान भी बार्गेनिंग करने में लगे हुए हैं। खासतौर पर रामविलास पासवान की जाए तो रामविलास पासवान भी बार्गेनिंग किया करते थे, वो भी प्रेशर पॉलिटिक्स किया करते थे और चिराग पासवान भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो साफ तौर पर अब चिराग पासवान देख रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं तो मेरा जो है कहीं ना कहीं जो भाव जो है वो हमें मिलने वाला नहीं है। और यही कारण है कि अमित शाह जी के यहाँ से उन्होंने समय मांगा है और समय उन्हें नहीं मिला है। खासतौर पर एक दो और पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए, उपेंद्र कुशवाहा भी जो है अपना निर्णय लेंगे क्योंकि वो भी नीतीश कुमार के साथ जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी कई बार जा चुके हैं लेकिन वो फिर वहां से बैक हो चुके हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से बातें हो रही हैं और चिराग पासवान को समय नहीं मिला, तो देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है और चिराग पासवान हो सकता है अकेले चुनाव लड़े, लेकिन अकेले अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर उन्हें फायदा क्या होगा कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक सीट मिली थी, तो अब जिस तरह से वो अकेले चुनाव 40 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि उन्हें फायदा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि लालू यादव से वो बात करें और एनडीए में बात नहीं बने तो फिर लालू यादव के साथ जो है वो चुनाव में जाए। जी ठीक, रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रजनीश जी, चिराग पासवान के बयान से लगा नहीं कि वो नीतीश कुमार के आने से कुछ ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि एनडीए खुद ही 40 सीटें जीत सकती थी। यहाँ पर अगर कुछ भी नीतीश कुमार करते हैं तो कुछ ज्यादा खास उनकी बातों से खुशी लगी नहीं है। देखिए, अगर पहले से कोई समीकरण या फिर स्ट्रक्चर बनाया हो, उसमें अगर कुछ छेड़छाड़ होती है या तब्दीलियां होती हैं तो दूसरे जो अवयव हैं वो भी अपना आपस में कुछ न कुछ जगह आगे पीछे करते हैं। यूएसपी जो रही है चिराग पासवान की वो यही रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ न सिर्फ वो मुखर रहे हैं बल्कि जमकर निशाने पर लेते रहे हैं और लिहाजा इसी को लेकर वो जाने जाते रहे हैं। और ऐसा कोई भी मौका चिराग पासवान नहीं छोड़ना चाहते जहां पे मीन मेक्स से लेकर कोई ऐसी बातें हो, नीति से लेकर तमाम सारी बातें, विधि व्यवस्था, तमाम उन बातों को लेकर जेडीयू और ख़ासतौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वो सीधा हमला करते हैं। तो अब चूँकि बीजेपी के साथ साथ चिराग पासवान, लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो रहे हैं और बड़ी पार्टी और एक बड़ा दल है जेडीयू, अगर तुलना करें एलजेपी रामविलास के बनिस्पत, तो ऐसे में फिर चिराग पासवान का असहज होना अस्वाभाविक
नहीं है। लिहाजा देखिएगा उनके बयान में हर बार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि आखिर क्या कुछ स्वरूप लेता है वो नज़र बनाए हुए हैं। अगर कुछ तब्दीलियां होती हैं उसके बाद फिर वो कुछ निर्णय लेंगे, लेकिन अभी वो कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा उनका स्टैंड जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो जाहिर तौर पे जब ये तस्वीर सामने निकल कर आ जाएंगी तो चिराग पासवान भी अपने स्तर से अपना नफ़ा नुकसान जो है आगे की राजनीति का वो देखेंगे। चूँकि लोकसभा जो चुनाव है उसमें अगर एलजेपी अगर दोनों धड़े इकट्ठे की अगर बात करें तो 7 में 6 सीटों पर सफलता मिले। जो तमाम जो सीटें हैं यहाँ पे उन्हें जो मिली थी उनमें 100% जो है वो आंकड़ा था और सारे उम्मीदवार जो जीते थे। और इसके पहले की अगर बात करें तो एक सीट नालंदा जो है वो वहाँ पे लूज की थी एलजेपी, लेकिन जब एक थी। लेकिन अभी मौजूदा समय में 2 खेमों में है लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय और रामविलास। तो ऐसे में अब जो स्थिति है वो चिराग पासवान के लिए बहुत सहज नहीं होगी मौजूदा गठबंधन में। लेकिन अगर बीजेपी से उनकी ठीक ठाक बातचीत हो जाती है तो फिर चिराग पासवान उस तरीके से आगे का निर्णय लेंगे, अन्यथा वो कोई विकल्प जो है वो निकालेंगे। एक बार हम यहाँ पे तस्वीर दिखा देते हैं। ठीक सामने में राजभवन है और राजभवन में अभी यहाँ पे जो टी पार्टी चल रही थी, शाम को जो औपचारिक हर वर्ष जो है गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित होती है। सामने में ये राजेंद्र चौक है और यहाँ पे मीडिया का भारी जमावड़ा है और दिल्ली से भी कई जो जर्नलिस्ट है वो यहाँ पे मौजूदा स्थिति को देखते हुए वो पहुँच गए हैं। और ठीक उल्टी तरफ यानी रजनीश आप हमारे साथ बने रहें। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और लगातार अपडेट भी दे रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। सियासी हलचल जो है वो सिर्फ पटना में नहीं है, दिल्ली में भी शुरू हो गई, क्योंकि एनडीए के जो और घटक दल हैं वो कितना सहज होंगे नीतीश कुमार के साथ, इस पर भी लगातार नजर बनी है। एक नजर इस वक्त की है